नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश के नंबर 1 ऑनलाइन चैनल अकेडमी पर। और मैं अकेडमी यूपी एग्जाम से आपके साथ जुड़ गई हूँ डॉक्टर एना सराफ। तो चलिए, आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेशन बहुत दिनों बाद हो रहा है। और एक्चुअली में उस मॉर्निंग की कुछ क्लासेस हमारी क्लैश हो रही हैं दूसरे एजुकेटर्स के साथ, तो इसी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है गाइज। लेकिन ये सेशन आपका अब कंटिन्यूस चलेगा और मैं सेशन में लगातार आपके लिए बेहतरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वो कंसेप्ट लाऊंगी जो आप केवल अपने एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप ओवरऑल एक स्टूडेंट होने के नाते क्या हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के पास आपके लिए क्या क्या चीजें हैं। अभी हमारे पास चल रहा है एनसीईआरटी रिवीजन कैंप, ऑलरेडी खत्म हो चुका है। आप चाहें तो अभी इसकी क्लासेस वॉच कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने ज्योग्राफी का एनसीईआरटी पूरा कवर करा है 9th क्लास का, और ये नवाजे सर के द्वारा की जा रही थी। उसके अलावा एक सी सेट के लिए बच्चे बहुत पूछते हैं कि मैम कैसे हम सी सेट का तैयारी करेंगे, तो उसके लिए एक मिनी कोर्स जिसमें मैथ सारांश गुप्ता सर द्वारा दिया जा रहा था, तो वो भी गाइस इसके अंदर कवर हो रहा है। और उसके अलावा एक एनवायरमेंट का कोर्स, ये भी हमारे वैसे खत्म हो चुका है, बट आप इसको फिर भी देख सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं गाइस, तो आप उसके लिए अपना आप जो है ये कोर्सेज वॉच कर सकते हैं एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जब आप पहली बार अनअकैडमी पे आते हैं तो आपसे एक इनवाइट कोड मांगा जाता है, तो वहां पर आप मेरा कोड लिख सकते हैं। मेरा कोड है RENA10 और इस कोड के साथ आप मेरी क्लासेस में एनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस कोर्सेज के बारे में फायदा बताने के लिए तो खैर शायद 1 घंटा भी कम पड़ जाए। अनअकैडमी देश का नंबर 1 ऑनलाइन, वास्तव में ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको जो भी सहूलियतें दी है गाइस, वो शायद कोई और प्लेटफॉर्म आपको नहीं दे पाएगा। तो इसमें हम आपका सिलेबस पूरा करा रहे हैं, दैट इज अ कंप्लीट सिलेबस। हम इसके लिए आपका प्रैक्टिस टेस्ट, पूरा टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, रेगुलर डाउट सेशन हर 2 क्लास के बाद, प्लस कोर्सेज में पूरा कोर्स पैकअप होता है। उसके अंदर आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं वो सब हम आपको इन कोर्सेज के माध्यम से पूरा कराते हैं, ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाए पूरी तरीके से। और साथ में आपका एनालिसिस, टेस्ट एनालिसिस, मॉक टेस्ट और एक्सट्रीम कवरेज ऑफ द सिलेबस विद योर फेवरेट एजुकेटर्स। और सबसे बड़ी बात की माध्यम आपको जो आप चाहते हैं, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश भी माध्यम हमारे पास है, और नोट्स भी आपको उसी में प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ एक हमने अभी हिंदी लिटरेचर का बैच कोर्स भी शुरू करा, और मेरा बैच कोर्स 24 मार्च से सुबह 11:45 से 45 आप एनरोल करा सकते हैं बेहतरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रिपरेशन के लिए। मेरे प्लस पर 2 कोर्सेज चल रहे हैं, यूपीपीएससी प्रीलिम्स एंड आरओ के लिए। तो आप अपना एनरोलमेंट करें और जुड़ जाएं। 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरे कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। चलिए, तो अब मैं आपसे बात करूंगी। आज जो साइंस का विषय मेरे पास आपके लिए है वो है स्मार्ट फर्टिलाइजर्स। गाइस, अब ये विशिष्ट उर्वरक क्या होते हैं? ठीक है, नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। जो नमस्कार सभी को प्रणाम, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताइएगा, आपने स्मार्ट फर्टिलाइजर्स कभी सुने हैं? ये एक न्यू यूनिक कंसेप्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में। आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ। ये इंडीड एक बहुत अच्छा टॉपिक है, और जो आप साइंस एंड टेक की बात करते हैं, इट इज नॉट ऑलवेज कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है गाइज, और अगर आप इस दुनिया से अपडेटेड नहीं रहेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स उठा लीजिए या विशिष्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी उठा लीजिए, ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है गाइज। जब हम फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो फर्टिलाइजर्स से आप क्या समझते हैं? उर्वरक, जिसको आप हिंदी में कहते हो उर्वरक, तो आप क्या लगता है आपको क्या होते हैं उर्वरक? उर्वरक से हमारा मतलब है कि हम जब कोई क्रॉप पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं, है ना, कोई भी फसल हम लोग उगाते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके लिए जो मिट्टी हम इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग फसलों को अलग अलग, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हमको दाल भी चाहिए, हमको भाजी भी चाहिए, हमको हमको दूध भी चाहिए, दही भी चाहिए, हम अलग अलग चीजें खाते हैं, फल फ्रूट्स, बहुत सारी चीजें हम खाते हैं। क्यों खाते हैं गाइस? क्योंकि आपको पता होगा कि हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की, यानी कि पोषक तत्वों की जरूरत है। तो ऐसे ही जब हम कृषि की बात करते हैं तो गाइस पोषक तत्व तो हर ही जगह सभी को चाहिए। पोषक तत्व इज रिक्वायर्ड बाय ऑल। ऐसा ये पोषक तत्व इस तरीके का कंसेप्ट है कि ये आपको चाहिए ही चाहिए गाइस। बात समझ आ रहा है?
और इसीलिए मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, ताकि वो बेहतरीन एग्रीकल्चरल आउटपुट आपको दे सके, बेहतरीन क्रॉप की फसल आपकी बेहतरीन हो सके, तो उसके लिए फर्टिलाइजर्स उसके अंदर डाले जाते हैं। तो नॉर्मली फर्टिलाइजर्स के बारे में आप क्या जानते हो कि फर्टिलाइजर्स में के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। बच्चों, जब बात आती है उर्वरक की यानी कि फर्टिलाइजर्स की, तो फर्टिलाइजर्स दो तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए वृहद पोषक तत्व। अब ये वृहद पोषक तत्व क्या है गाइस? इनका मतलब है कि जब आपको मिट्टी के अंदर कोई पोषक तत्व बहुत ज्यादा डालना है और रेगुलरली डालना है, तो उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व। और नाम से आपको पता चल रहा होगा, आप गैस कर सकते हैं कि सूक्ष्म है तो उसका मतलब कि इसकी जो मात्रा है वो बहुत कम, और जरूरी नहीं होता है कि जितनी भी फसलें आप उगा रहे हो उसमें सारे के सारे पोषक तत्व एक साथ आपको चाहिए। किसी में बोरोन चाहिए, किसी में सिल्वर चाहिए, किसी में कॉपर चाहिए, है ना, किसी में कैल्शियम ज्यादा चाहिए, किसी में सेलेनियम चाहिए। तो मतलब इतने सारे पोषक तत्व, 24 पोषक तत्व है हमारे पास। अब बात आती है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। बच्चों, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, ये तीन ही होते हैं मेन: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है। अब इन तीनों की मात्रा परमानेंट ही डाली जाती है। जब भी आप आलू उगाएं, गेहूं उगाएं, गन्ना उगाएं, प्याज उगाएं, चावल उगाएं, कुछ भी आप उगा रहे हैं, तो उसके लिए आपको परमानेंटली एनपीके चाहिए ही चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप दाल उगा रहे हैं, तो दाल उगाने की जो मिट्टी होती है उसके अंदर कई बार एक बैक्टीरिया प्राकृतिक रूप से, एक जीवाणु जो है प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। यानी कि नाइट्रोजन नामक पोषक तत्व को हवा से खींचकर मिट्टी में लाकर पौधों के इस्तेमाल होने लायक बनाने को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो ये प्रक्रिया, एक बैक्टीरिया होता है, एक नहीं कई बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोबैसिलस, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम। सबसे फेमस है राइजोबियम। तो राइजोबियम जिस मिट्टी में होता है गाइस, तो वहां पर ऑलरेडी हमें नाइट्रोजन वो हवा से खींचकर पौधों को देता है। और जितने भी आपके पोआसी फैमिली के मेंबर हैं, प्लांट्स में फैमिलीज होती है, जैसे एनिमल क्लासिफिकेशन होता है, ऐसे ही प्लांट्स क्लासिफिकेशन होता है गाइस। तो उसके अंदर एक फैमिली होती है जिसको हम बोलते हैं पोएसी। पोएसी फैमिली में या लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर ज्यादातर दाल, सनफ्लावर और इस तरह की फसलें, सरसों वगैरह आती हैं, तो वहां पर राइजोबियम आपको मिलता है। अच्छा, अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के। माइक्रोन्यूट्रिएंट में आता है कॉपर, जिंक, कैल्शियम, बोरोन, सल्फर, नाइट्रोजन, वो सॉरी आयरन और जिंक, सेलेनियम, ठीक है, कैल्शियम और सिल्वर और इस तरह के पोषक तत्व जो होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट की श्रेणी में आते हैं। तो ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, स्मार्ट फर्टिलाइजर्स। गाइस, जब फर्टिलाइजर्स के आगे स्मार्ट लग जाए तो उसका मतलब ये है कि जो है विज्ञान ने कोई ना कोई प्रौद्योगिकी वहां पर जोड़ दी है। अब आपको पता करना है, मैं आपको बताऊंगी कि स्मार्ट फर्टिलाइजर्स की जब बात होती है तो एक्चुअली में स्मार्ट फर्टिलाइजर्स से हमारा मतलब क्या है। गाइस, स्मार्ट फर्टिलाइजर्स से हमारा मतलब है कि हम जो दो ही तरीके से हैं, यानी कि जो हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, है ना, वो बेहतरीन तरीके से मिट्टी द्वारा एब्जॉर्ब हो, ताकि खर्चा कम हो। यानी कि हम फर्टिलाइजर डाले जा रहे हैं और उसका कोई जितना यूज होना चाहिए था, जितनी एफिशिएंसी आनी चाहिए थी, वो एफिशिएंसी नहीं आ पा रही गाइस। तो ये इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म, कुछ ऐसा प्रोसेस हम लोग बनाएं जिसकी वजह से हम जो भी फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं पौधों के अंदर, वो बेहतरीन तरीके से अवशोषित हो पाए, एब्जॉर्ब हो पाए। बात समझ आ रहा है? तो इसी श्रेणी में सबसे पहले आता है सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी, ये डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा। सिंथेटिक मतलब संश्लिष्ट पॉलीमर्स। गाइस, पॉलीमर्स के बारे में मैं पहले भी बहुत सारी क्लासेस दे चुकी हूँ, और आपको पता होगा कि एक्चुअली में पॉलीमर्स जो हैं वो प्लास्टिक को हम बोलते हैं, बहुलक उसको बोला जाता है, और जिस प्रक्रिया से ये बनते हैं उसको बोलते हैं बहुलीकरण। तो बच्चा, सिंथेटिक का मतलब जो हमने बनाए हैं, जो मैनमेड है। अब हम किस तरीके से सिंथेटिक पॉलीमर्स का इस्तेमाल करते हैं जब बात आती है
कौन सी बात आती है गाइस? जब बात आती है फर्टिलाइजर्स की या जब बात आती है प्रौद्योगिकी। तो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट के लिए हम सिंथेटिक पॉलीमर्स का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली कर क्या रहे हैं गाइस हम लोगों ने क्या करा, हमने पॉलीमर के कैप्सूल बना लिए गोल गोल। जैसे आपने कभी पुदीन हरा की दवाई खाई होगी, पहले पुदीन हरा शीशी में आता था, अब टैबलेट में भी आने लगा। मुलायम मुलायम सी ग्रीन रंग की टैबलेट आती है, उसके अंदर लिक्विड भरा होता है। तो जैसे आप उसे पॉपअप करते हैं पानी के साथ, आपके पेट में जाती है, वो फूट जाती है और पुदीना आपके पेट में रिलीज हो जाता है। तो ऐसे ही ये पॉलीमर के शेल हैं, जैसे आपके कैप्सूल जिलेटिन टाइप जो होता है, उससे ये बनाया जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले ये आता है कि हम इसमें पॉलीमर्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन कौन से। आपके सामने मैंने कुछ नाम लगा रखे हैं। पेट्रोलियम बेस्ड पॉलीमर्स, पॉलीसल्फॉन, पॉलीएक्राइलोनाइट्रिल, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको आप बोलते हो पीवीसी, पॉलीयूरेथिन पीयू, पॉलीस्ट्राइल। अब आप बोलोगे कि मैम हम तो बोलते हैं कि वातावरण के लिए पॉलीमर्स बड़े बेकार हैं, और हम उल्टा एग्रीकल्चर के लिए यानी कि फर्टिलाइजर डेवलपमेंट के लिए हम उल्टा इन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों यही तो मजे की बात है कि हम एक्चुअली में ये जो पॉलीमर्स बनाए जा रहे हैं ये सेफ है, ये बायोडिग्रेडेबल है। इस बात का साफ ध्यान रखा जा रहा है कि जब हम एनवायरमेंट में इनको इस्तेमाल करें तो ये पूरी तरीके से थोड़े समय में, इनका एक टाइम ड्यूरेशन है कि आप 15 दिन बाद, आप 20 दिन बाद धीरे 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 मिट्टी में पड़ा हुआ वो अपने आप गल जाएगा, अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। और इनके अंदर, इन कैप्सूल्स के अंदर, जैसे आप दवाई के कैप्सूल खाते हैं है ना, तो उसके अंदर दवाई भरी होती है। ऐसे ही फर्टिलाइजर्स के अंदर वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स, यानी कि जैसे ही पानी पड़ेगा तो धीरे धीरे इनके अंदर से थोड़े थोड़े समय के अंतराल, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसमें आपको ध्यान नहीं देना, आपने बस डाल के छोड़ देना। डालने के बाद अब धीरे 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 वो अपने आप टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर्स रिलीज करता रहेगा। समझ आ रही है? इसके अंदर हम लोग, आप सामने डायग्राम में देख सकते हो, मैक्रो न्यूट्रिएंट भी डाल रहे हैं, एनपीकेएस, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और इसमें नैनो न्यूट्रिएंट्स भी डाल रहे हैं जिसको माइक्रो, बोरोन, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, सेलेनियम, है ना, ये वेनेडियम, ये सारे हम इसके अंदर डाल रहे हैं, है ना। तो ये दोनों हमने भर दिया बीच में, और धीरे 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 अब ये रिलीज होता रहेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे पानी पड़ेगा मिट्टी के अंदर और धूप पड़ेगी तो धीरे धीरे वो वेपर, यानी कि वेपर परमेबिलिटी, यानी कि वाटर वेपर बनेगा तो वाटर वेपर के जरिए वो बाहर धीरे धीरे निकलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है गाइस? और जो जेल बनाया गया है, जो शेल्स बनाए गए, उसके अंदर हमने एक बात का और ध्यान रखा है कि हमने इसमें पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड आप बोलते हैं स्टार्च को, नेचुरली मिलता है, लकड़ी, वुड, मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया है। पॉलीसेकेराइड, सेल्यूलोज आप जिसको बोलते हो, स्टार्च, है ना, या आपका फंगाई जिससे बना होता है, काइटिन, है ना, अगार अगार, ये सब नेचुरल चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है, इनका कोटिंग कर दिया जाता है ना। और हिसाब से भाई लैंड की, भाई हम इतने हेक्टेयर में जमीन में कितना हमको ये डालना है, कितनी कितनी दूरी पर डालना है, ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है, ये सब कुछ बता दिया जाता है। और थोड़ी थोड़ी दूरी पर इन पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर्स जो ये बने बनाए आते हैं, ये नहीं कि इसके अंदर हमें इंजेक्शन डाल के भगना है, नहीं, ये बने बनाए आते हैं गाइस, ये इसी तरीके से बनाए गए हैं ताकि एग्रोकेमिकल्स की दुनिया में जो हमारा कृषि का क्षेत्र है वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सके। ठीक है, समय कम लगे, नुकसान कम हो, फर्टिलाइजर ज्यादा इस्तेमाल हो, बेकार ना जाए, पैसा बर्बाद ना हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं गाइस जिसके वजह से हम इनको प्रिफर कर रहे हैं। और मैंने आपसे बताया कि पॉलीमर्स के ऊपर कोटिंग है, धीरे धीरे जब पानी और वेपर, जलवाष्प बनेगा तो फर्टिलाइजर के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो धीरे 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 प्लांट की डिमांड के अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइज होते चले जाएंगे, और धीरे 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 न्यूट्रिएंट वहां पे रिलीज होता चला जाएगा, और एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी कम होगा। अब मान लीजिए आपने ढेर सारा फर्टिलाइजर डाल दिया मिट्टी में, वो पानी जब बहकर गया तो वो किसी नदी, नाले, तालाब, पोखर, झोड़ में चला गया, और फिर वहां से क्या हुआ, उसमें कुछ हार्मफुल चीजें भी साथ में चली गई और एनवायरमेंट में पॉल्यूशन हुआ, है ना। तो ये भी कम होगा, और साथ में हम जो पोषक तत्व पौधे तक पूरी मात्रा में पहुंचाना चाहते थे तो वो भी पूरी तरीके से पौधों में पहुंच गया। तो इसको बोला जाता है सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो आई होप गाइज आपको मजा आ रहा होगा, आप अच्छा लग रहा होगा आपको सुन के, मैं पूरा कहानी आपको बता रही हूँ, और ये बिल्कुल नई और यूनिक चीज है। आप में से हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने इसके बारे में ना सुना हो, आज पहली बार आप सुन रहे हैं, आप नोट्स बना सकते हैं मेरे साथ, और
प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सारे बच्चों से, जो भी हमारे दर्शक अभी व्यू कर रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलेगा। चलिए अगला, और अगला जो स्मार्ट फर्टिलाइजर की कैटेगरी में आता है गाइस, वो आता है नैनो टेक्नोलॉजी। आपको पता है इस साल यूपीएससी का जब पेपर आया 2020 का, उसमें मेंस का पेपर, उसके अंदर क्वेश्चन था जीएस पेपर 3 में, व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर। तो अब आप सोचिए कि नैनो का मतलब होता है बहुत छोटे कण, 10⁻⁻⁹ नैनो बन जाता है। और जब हम इस साइज की चीजों का इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स के लिए, मेडिसिन के लिए, फसल के लिए, क्रॉप स्केल डेवलपमेंट के लिए, दवाइयों के लिए, रोबोटिक सर्जरी के लिए, डायग्नोसिस के लिए, स्पेस रिसर्च के लिए, मतलब मुझे नहीं लगता कि कपड़े बनाने के लिए, मुझे नहीं लगता गाइस कि कोई इस समय ऐसा क्षेत्र छूटा हुआ है जहां पर हमने, इवन नैनो रोबोटिक्स आ चुका है, आपके पेट के अंदर रोबोट्स डाल दिए जाते छोटे, पूरा शरीर का आपका डायग्नोस करके बाहर आ जाते हैं। तो मतलब मुझे लगता नहीं है कि कोई फील्ड ऐसा है जहां नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना किया जा रहा हो। तो ये अब एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किस तरीके से यूज हो रहा है। तो ये एक हेडिंग था हिंदू अखबार का जिसमें लिखा था कि नैनो टेक्नोलॉजी को हम एक सस्टेनेबल अप्रोच के साथ, जो बीमारियां फैलती हैं, क्रॉप डिसीजेस फैलती हैं गाइस, है ना, उनको ना वो ना फैले और न्यूट्रिएंट्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो, एनवायरनमेंट को कम नुकसान हो और पैसा किफायती तौर पे हमारा इस्तेमाल हो। तो इन सब का ध्यान रखते हुए नैनो फर्टिलाइजर्स बनाए गए हैं। तो जैसे स्मार्ट फर्टिलाइजर्स की सेकंड कैटेगरी आती है गाइस, नैनो फर्टिलाइजर्स। और इसमें कुछ नहीं है, नैनो मटेरियल्स है। नैनो मटेरियल्स में क्या क्या आता है आपका, नैनो ट्यूब्स आ जाती हैं, कार्बन, नैनो बेसिकली कार्बन का बेस चीज होता है ये, ठीक है। नैनो का साइज कितना होगा गाइस, नैनो 10⁻⁻⁹ है ना। तो ये साइज का होता है और इसी में नैनो ट्यूब, छोटे छोटे ट्यूब, छोटे छोटे कैप्सूल बना दिए जाते हैं, है ना, एनकैप्सुलेट, इसके अंदर मटेरियल डाल दिया। अब धीरे धीरे इसमें छेद है, अब धीरे 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 पानी इसके अंदर आएगा, पानी यहाँ से बाहर जाएगा, पानी इसके अंदर जाएगा, पानी इसके अंदर से बाहर आएगा। तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हमने डाले थे वो धीरे धीरे मिट्टी में घुलते रहेंगे और इस तरीके से पौधों को समय समय पर नेचुरली विदाउट एनी फर्दर खर्चा, नुकसान या ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप धीरे धीरे पानी मिट्टी के अंदर वो रिलीज होता रहेगा और जिसमें कोई एनवायरमेंट का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बच्चों, उसमें हम कुछ क्ले का भी इस्तेमाल करते हैं, जियोलाइट नाम का एक पोरस जियोलाइट होता है, कार्बन नैनो ट्यूब्स का हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए, नाम नोट कर लीजिए, बाद में पेपर में आएगा, ये मत कहिएगा कि मैम ने नहीं पढ़ाया। नैनो एप्टामर्स, ये एक तरह के पॉलीमर्स होते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं, जिंक से बनाया जा रहा है, हर्बिसाइड बनाया जा रहा है और बोरोन का बनाया जा रहा है। हर्बिसाइड क्या होता है गाइस, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड, ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हर्बिसाइड, हर्बी का मतलब होता है ये जो आपके खरपतवार उग जाते हैं छोटे मोटे, जो मिट्टी का पोषण खा जाते हैं और जिस जगह पर आपकी फसल को उगना था, जहां पर उसको बेहतरीन प्रदर्शन देना था, तो वो नहीं हो पाता, उसकी जगह पर वो खरपतवार गाइस उग जाते हैं। ठीक है, तो उसी को, उसको मारने के लिए हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड हर्बिसाइड। ठीक है, और पेस्टिसाइड क्या होता है, पेस्टिसाइड का मतलब हो गया कि कीटाणुनाशक, कोई भी फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी चीज आपकी फसल को नुकसान पहुंचा रही है पैसिव एक्टिव रूप से, उसको, वो तो पेस्टिसाइड हो गया। तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए गाइस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हर्बिसाइड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेस्टिसाइड। हम नीम का इस्तेमाल हर्बिसाइड के रूप में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पेस्टिसाइड के रूप में नहीं कर सकते। तो ये फर्क है मेन, हर्बिसाइड से खरपतवार वगैरह नष्ट हो जाती है, लेकिन और ज्यादा एनवायरमेंट को या कोई ऐसी खतरनाक चीज उनके द्वारा हमको नहीं प्राप्त होती है। तो ये मेन डिफरेंस है आपका। अच्छा जी, उसके अलावा और स्मार्ट फर्टिलाइजर्स में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, क्रॉप रेसिड्यू, है ना, यानी कि खेती के बाद फसल काट ली, अगर उसके बाद खेती के जो अवशेष बचते हैं, है ना, आपने फसल काट लिया, पीछे अवशेष बच गए, उसी को बोला जाता है क्रॉप रेसिड्यू। अभी आपको पता है कि हर साल बवाल होता है इंडिया में, पराली जला लिया हरियाणा वालों ने, पराली जला लिया, सारा धुआं यूपी आ रहा है, सारा धुआं दिल्ली आ रहा है, बल्कि दिल्ली बदनाम हो गया है इस वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, भाई समझ आ रहा है। तो दिस इज द मेन रीजन कि यहाँ पर हम स्मार्ट फर्टिलाइजर, क्रॉप रेसिड्यू मतलब उनको जलाने की अपेक्षा अगर हम उनका इस्तेमाल एज अ स्मार्ट फर्टिलाइजर की तरह करें तो शायद ये सभी के लिए अच्छा हो, पर्यावरण के लिए अच्छा हो, और गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है
पराली के बाद और जगह जगह एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, वो सारा खर्चा भी गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। अब मैं आपको बता दूं गाइस, ये जो खेती के विशेष है, इसके अंदर हम कुछ चीजें मिलाएंगे और वापस उसको मिट्टी में दबा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब भूसी आया, कटा गेहूं कटा, उसमें से सूखा भूसा निकला, है ना, वीट स्ट्रॉ आप उसको बोलते हैं। अब वीट स्ट्रॉ को हम कैसे यूज कर सकते हैं? वीट स्ट्रॉ में कार्बोक्सिल होता है, अमाइनो है यानी कि प्रोटीन होते हैं, फॉस्फेट होते हैं। अब अलग से फॉस्फेट डालोगे, उसकी जगह क्या होगा, आप उसके अंदर स्टार्च वगैरह, लिग्निन वगैरह मिलाकर उसको जो है उसको थोड़ा सा ग्राइंड करिए और वापस मिट्टी के अंदर मिला दीजिए। तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो जो जिसको आप जलाने वाले थे, जिसको आप पराली बोल रहे हो, तो पराली जलाने की बजाय अगर आपने वापस उसको मिट्टी में दबाया तो उससे नाइट्रोजन धीरे धीरे निकलेगा और मिट्टी के अंदर वापस नाइट्रोजन चला जाएगा। बोरोन वाले फर्टिलाइजर्स डाल दीजिए, है ना, थोड़े बोरोन मिला के डाल दीजिए, तो उससे क्या होगा, बोरोन जब आप मिट्टी में बोरोन का इस्तेमाल करते हैं तो वो पानी को रोक कर रखता है गाइस। बात समझ में आ रही है? और इसके अलावा आप उसके अंदर दवाइयां मिला के छोड़ सकते हैं कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, है ना, आप उसके अंदर कोई फंगल पैथोजन ना हो जाए, फंगाई ना लग जाए। तो इस तरीके से आप क्रॉप रेसिड्यू का इस्तेमाल, उसमें तरह तरह की चीजें मिलाकर वापस मिट्टी में खुदाई करके, टिलेज करके, और वापस आप उसमें उसको मिला सकते हैं। यानी कि बहुत लंबी खुदाई आपको करनी है, हल्का सा मिट्टी उखाड़िए और उसके अंदर उसको बिछा दीजिए, उसको पूरी जमीन के ऊपर उसको बिछा दीजिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको भी स्मार्ट फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आती हूँ तीसरी बात पे। तीसरा है गाइस बायोचार। तीसरा नहीं, चौथा। तीन बता चुकी हूँ, चौथा है। तो बायोचार का मतलब होता है, चार मतलब चारकोल, चार मतलब चारकोल, यानी कि कोई भी बायोमास, यानी कि कहीं कोई लकड़ी, कोई जानवर मर गया, डेड ऑर्गेनिज्म है या भुस्सी वगैरह है, वो सब जला जुलू दिया, ये सब लकड़ी का कोयला वोयला जला जुलू के इनको जला दिया, मतलब बायोचार मतलब जला जुलू के आपने आग लगा दिया। अब आप कहोगे कि मैम अभी तो आप बोल रहे हो पराली नहीं हमको यूज करना, लेकिन फिर भी गाइस कई बार हम लोग जब जैसे लकड़ी जलाया, उसका ऐश बच गया, है ना, कुछ भी बचाया, या आग भट्टी लग रही है वहां पे कुछ बचा, उन सब का इस्तेमाल हमने किया, उससे बनता है बायोचार। अब बायोचार के अंदर आपने बाकी सारे फर्टिलाइजर मिलाए और बायोचार बहुत बढ़िया, क्योंकि बायोलॉजिकल चार, चार मतलब चारकोल, चारकोल की प्रकृति है कि वो मिट्टी को पकड़ता है, वो बहता नहीं है मिट्टी पर आसानी से। तो अगर बायोचार के साथ आप उल्टा सारे फर्टिलाइजर मिलाने के बाद आप उसे वापस वही, जैसे आप सामने डायग्राम में देख रहे होंगे, इसको वापस मिला दिया जाए, तो ये मिट्टी के अंदर अब खाली अगर जमीन पड़ी रहेगी तो क्या होगा, पानी बरसेगा, न्यूट्रिएंट बह गए, सूखा पड़ा, जमीन बंजर होनी शुरू हो जाएगी। तो इससे बढ़िया है कि बायोचार यूज करें। गाइस समझ गए ना? प्लीज वीडियो को, जो बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं, गाइस प्लीज गिव योर लाइक्स एंड शेयर्स टू द वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट आज हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको ध्यान से सुने और अपने पास नोट्स बनाए। तो बायोचार को हमने वापस उसमें फर्टिलाइजर मिलाया और फर्टिलाइजर मिलाने के बाद हमने क्या करा, हमने वो वापस मिट्टी के ऊपर छिड़क दिया। अब क्या होगा कि कार्बन का अच्छा अवशोषण करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएगा, सॉइल की कहते हैं ना हेल्थ को, पीएच को कंट्रोल करेगा, सॉइल के अंदर जो नेचुरल बैक्टीरिया था उनको नहीं मारेगा, क्योंकि उनको धीरे धीरे मॉइस्चर मिलता रहेगा, सब कुछ मिलता रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस की मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो डिक्रीज नहीं होगी, मिट्टी बहेगी नहीं। मान ली बारिश आ गई, कुछ आ गया और खेत आपका खाली पड़ा है, तो उसकी वजह से मिट्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पर हम बायोचार को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है गाइस? और ये रहा आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको मजा आया होगा और आज आपने बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें आज आपने मेरे साथ लर्न करी होंगी। तो कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लिख सकते हैं। अपने 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 ब्यूटीफुल लाइक शेयर्स हमको जरूर दीजिए और मेरा प्लस कोर्स में एनरोल कर लीजिए। मैं फिर आपको बताती हूँ, मेरा प्लस कोर्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सुबह 11:45 से जो बच्चा अकेडमी पर है वो 11:45 से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अभी तक अनअकैडमी के मेंबर नहीं बने हैं तो आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, अगेन रायना10, और उस कोड के साथ साथ आप मेरी स्पेशल क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, और बहुत सारे एजुकेटर्स, मल्टीपल एजुकेटर्स आपके साथ लगातार हर हफ्ता 500 घंटों से ज्यादा की क्लासेस चलती है अकेडमी पर, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। तो जल्दी से आपके एग्जाम आने वाले, हरी अप, लेट्स क्रैक द एग्जाम्स एंड लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी यूपी एग्जाम्स गाइस। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड गाइस। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।